अभी मैं अपने काफी सारे बच्चों का एक इंटरव्यू ले रही थी, उनसे बातचीत कर रही थी जिन बच्चों का इस बार सिलेक्शन हुआ है। काफी सारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है जो मेरे पढ़ाए हुए हैं। कुछ के 695 हैं, कुछ बच्चों के 675 हैं। 650 प्लस मार्क्स हैं काफी सारे बच्चों के। तो उनसे बातचीत मैं कर रही थी, तो उनसे पूछ रही थी कि बेटा आपका क्या लोवेस्ट स्कोर और क्या हाईएस्ट स्कोर रहा था। तो बच्चे कह रहे थे कि मैम बीच बीच में ऐसा भी हुआ है हमारे साथ कि हमारा स्कोर 500 भी गया है, 550 भी गया है, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम ये देखते रहे पूरे साल कि क्या गलती हमसे हुई है। एक बच्चे ने तो बहुत प्यारी बात कही कि मैम मुझे ऐसा लगता था कि इस सफर में जितनी गलतियां मैं कर लूं ना, अभी कर लेता हूं, ये गलती नीट तक नहीं पहुंचनी चाहिए और उन सारी गलतियों से सीखता जाऊंगा। मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी बात। तो ऐसा नहीं कि लो स्कोर नहीं जाता बच्चों का। बहुत सारे जो रैंकर बच्चे हैं जिन्होंने 650 प्लस स्कोर किया है रीनीट में, उनका स्कोर भी बीच में 500 पे डिप गया है, लेकिन उन्होंने उससे बाहर निकले। वो कह रहे थे मैम एंड में आते आते हमने पूरी कोशिश करी, पूरी जान लगाई कि हमारा 650 से नीचे स्कोर ना रहे, और वो नहीं रहा। लेकिन हाँ, पूरे साल ऐसा होगा कि आपका लो स्कोर भी रहेगा, लेकिन हमें हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, अपनी गलतियों को ढूंढते रहना है। हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता बेटा। हम भले ही अपने आप को अच्छा और सही साबित करने के लिए सामने वालों को बहुत कुछ बताते रहे कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमें देखो ये नहीं मिल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता रहता है, हमारे मन को पता रहता है कि क्या कमी है जो हमें रोक रही है, क्या कमी है हमारे अंदर, वो हम जानते हैं। तो अपनी उस कमी को ढूंढो, क्या चीज है जिससे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, आप किसी लिए मिस्टेक हो जा रही है, या कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, सवाल पढ़ना आपको नहीं आ रहा। जो भी कमी है उसको धीरे धीरे दूर करते जाओ बेटा, लेकिन हताश नहीं होना है। राइट? और आप कर रहे हो तभी हताश हो रहे हो। जो कर ही नहीं रहा, जो एफर्ट ही नहीं डाल रहा, जो मेहनत ही नहीं कर रहा, वो क्या हताश होगा। हताश और निराश भी वही होता है जो मेहनत करता है। ध्यान रखना, अगर आप हताश हो रहे हो, निराश हो रहे हो इस जर्नी में, यानी कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। और कई बार मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन हमें चलते रहना है। बस इतना ध्यान रखना बेटा मेरे, है ना। हताश मत होना। मैं भी बहुत बार हताश होती थी ड्यूरिंग प्रेपरेशन। कई बार तो ऐसा होता था पढ़ने का ही मन नहीं करता था, लेकिन मैंने एक चीज अपने प्रेपरेशन के दौरान अपने को समझा रखी थी कि मुझे अपना कोई भी दिन वेस्ट नहीं करना। पूरा तो नहीं करना, कभी आधा हो गया तो चलो ठीक है, आधा दिन वेस्ट हो गया, लेकिन पूरा दिन कभी वेस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं होना कि रात को मुझे नींद ही ना आए ये सोच के कि आज का पूरा दिन मैंने उड़ा दिया, गायब कर दिया। ये कभी मत करना बेटा, है ना। क्योंकि आप 2-4 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, फिर आपका बैकलॉग होने लगेगा। बस ये नहीं होने देना। और ये बात जो मैंने आपको समझाई थी, आप अपना काम करते रहो, ईमानदारी से करते रहो। कोई देखे ना देखे, यूनिवर्स देख रहा है, और किसी ना किसी रूप में आपको उसका फल जरूर मिलेगा बेटा। ठीक है? क्योंकि मेहनत करना, शुरू में आप खुद को रिस्ट्रिक्ट करके मेहनत करते हो। मेहनत से क्या होता है, आपकी आदत बनती है, फिर आदत धीरे धीरे आपका बिहेवियर बन जाता है, और बिहेवियर धीरे धीरे हमारी डेस्टिनी बन जाता है, हमारा पर्सनालिटी, हमारा कैरेक्टर बन जाता है। तो हमारी कैसी पर्सनालिटी है, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, अपनी आदतों से, अपनी मेहनत से। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है? ओके बेटा, बस परेशान मत होना, आपके टीचर आपके साथ हैं। वो भी बहुत हताश होते थे जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे, लेकिन बस हम लोगों ने एक चीज अपना जज्बा मरने नहीं दिया कि कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। चलते रहो, करते रहो, मेहनत करते रहो, और देखो अच्छा होता है बेटा। ठीक है? तो कल के टेस्ट में जिसके भी मार्क्स कम रहे हैं, हताश ना हुए, अपना काम करते रहें। फिर से बात है कि इस रूटीन से आप बोर हो रहे होंगे, हो गए होंगे। काफी बच्चे डिमोटिवेट भी हो रहे होंगे कि यार टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, यार मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, या कुछ समझ नहीं आ रहा, या डेली का यही रूटीन रहेगा, क्या हम पूरे साल कर पाएंगे। तो मैं जानती हूँ काफी सारे बच्चों के साथ काफी कुछ हो रहा होगा, लेकिन बेटा ध्यान रखना, हर दिन उठकर अपनी लिमिट्स को पुश करो, और हर दिन उठकर ये सोचो कि हमें करना है, हमारे सामने कोई चॉइस नहीं है, हमें इसी को एंजॉय करना है, एक रूटीन को एंजॉय करना है, और थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए हर रोज ऐसा निकालना है जिसमें हम वो करें जो हमें खुशी दे और हमारे दिमाग को फ्रेश कर दे। कोई डिमोटिवेट फील नहीं करेगा मेरे बैच में। अगर दिमाग में डिमोटिवेशन आ रही है, हताश हो रहे हो, मैं जानती हूं बेटा, एक बंद कमरे में पूरे साल सुबह 8:30 से लेके 3 बजे तक पढ़ते रहना, नोट्स बनाना, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर टेस्ट देना, ये आपको 365 दिन करना है। ये आसान नहीं है बेटा। आप अपने दोस्तों से कट जाते हो, रिश्तेदारों से कट जाते हो, आप इंजॉय करना छोड़ देते हो लाइफ को, आप सिर्फ तैयारी करते रहते हो। ये आसान नहीं है। लेकिन बेटा डॉक्टर बनना भी तो आसान नहीं है, आप समझो इस चीज को। अगर डिमोटिवेट हो रहे हो, आधा घंटा निकाल के कुछ ऐसा कर लो कि आपको अच्छा लगे, गाना गा लो, कहीं बाहर घूमने चले जाओ आधे घंटे के लिए। लेकिन प्लीज बेटा डिमोटिवेट मत होना, है ना। सब हमारे दिमाग में होता है, हमें अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा।